अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, फ्लूइड अंडर रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो यानी फ्लूइड अंडर रोटेशनल मोशन। एक मिनट देखो, हॉट स्पॉट तो नहीं है कहीं ये। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, फ्लूइड सब्जेक्टेड टू रोटेशनल मोशन। देखिएगा थ्योरी थ्योरी तुम लोगों ने इसकी। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उस केस की जहां पे हम फ्लूइड को क्या कर रहे होंगे, रोटेट करा रहे होंगे। और यहां पे दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है जब कंटेनर में कोई लिक्विड है उसको हम रोटेट करा रहे हैं, और सेकंड केस बनता है कि यूट्यूब में कोई लिक्विड है और उसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में। अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास यहां पे एक कंटेनर है, और जो भी कंटेनर है कंटेनर में यहां पे क्या है, लिक्विड लाके फिल किया गया है। अच्छा, जो कंटेनर है, कंटेनर मान लो यहां पे क्या है, सिलेंड्रिकल है, और कंटेनर के नीचे यहां पे मिड पॉइंट पे हमने एक रॉड को लाके वेल्ड कर दिया। तो यहां पे एक रॉड है, रॉड को हमने लाके क्या किया है, वेल्ड किया है। जो भी कंटेनर है, कंटेनर यहां पे सिलेंड्रिकल है, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक इसका रेडियस क्या है, आर है। अच्छा बताओ, अगर कंटेनर रेस्ट में है तो लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन अब मान लो, इमेजिन करो कि जो कंटेनर है, कंटेनर को हमने जिस रॉड से वेल्ड किया है, वो अब रॉड अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा बताओ, जैसे ये रॉड रोटेट करेगी तो कंटेनर रॉड के साथ वेल्ड है कि नहीं है? तो उस केस में ये जो कंटेनर रहेगा, ये कंटेनर अपने सेंटर के अबाउट वहां पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। अच्छा, अब इतना सबने प्रैक्टिकली देखा ही नहीं देखा है कि कंटेनर में अगर कोई लिक्विड फिल्ड है, मान लो कंटेनर में कोई पानी भरा है, और कंटेनर को अगर हम रोटेट करना स्टार्ट कर दें, तो बताओ लिक्विड का लेवल सेम हॉरिजॉन्टल रहता है क्या? नो सर। हाँ, अबे लिक्विड का लेवल फिर हॉरिजॉन्टल रहता है, नहीं रहता है। अब बताओ हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बीच में लिक्विड का लेवल नीचे चला जाता है और साइड में लिक्विड का लेवल वहां पे क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। यस सर। अच्छा, कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते हैं, अगर हम कंटेनर को और तेजी से रोटेट कराएं तो क्या होता है? तो फिर देखोगे बीच वाला पोर्शन और नीचे जाता है और साइड में लिक्विड और राइज कर जाती है। और कई बार हमने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि जब कंटेनर को हम बहुत तेजी से रोटेट कराते हैं तो लिक्विड जो रहता है वो कंटेनर से स्पिल कर जाता है। ऐसा ऑब्जर्व किया, नहीं ऑब्जर्व किया है सबने? यस सर। अच्छा, यस सर। अगर मान लो हम कंटेनर की स्पीड कम कर दें तो क्या होता है? जैसे कंटेनर को पहले हमने तेजी से रोटेट करना स्टार्ट किया, तेजी से रोटेट कराओगे तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वहां पे लिक्विड का लेवल नीचे चला जाएगा और साइड में राइज कर जाएगा। लेकिन बताओ अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी कम कर दूं तो फिर क्या होता है? तो फिर तुम देखोगे साइड का लिक्विड लेवल नीचे आ जाता है और बीच वाला लिक्विड लेवल ऊपर की ओर जाने लगता है। और अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो फिर से लिक्विड का सरफेस वहां पे क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। बताओ ऐसा ऑब्जर्व किया कि नहीं ऑब्जर्व किया? अभी जो बोल रहा हूं उतना ऑब्जर्व किया कि नहीं ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने? यस सर। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं, कभी ऐसा ऑब्जर्व करके देखना तुम कि जो कंटेनर है ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी तुम कांस्टेंट कर दो।
पहले हमने उस केस की बात करी जहां पे हम ओमेगा को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर ओमेगा को इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो लिक्विड का लेवल भी क्या होता है, चेंज होता है। ज्यादा नीचे चला जाएगा, ओमेगा कम होगा तो ऊपर क्यों आने लगेगा लिक्विड का लेवल। लेकिन अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, तो अभी हम बात कर रहे हैं वहां पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की। बताओ कंटेनर को अगर हम एक ही स्पीड से रोटेट कराएं तो उस केस में लिक्विड का लेवल क्या रहता है। उस केस में जो लिक्विड का लेवल रहेगा इस तरह से नीचे आ जाएगा। लेकिन बताओ ये लेवल फिर कांस्टेंट रहेगा कि नहीं कांस्टेंट रहेगा। यस सर, यस सर, लेकिन अगर ओमेगा को अगर हम तुम इंक्रीज कराएंगे या डिक्रीज कराएंगे तो फिर लिक्विड का लेवल क्या होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर हम कंटेनर को रोटेट करा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये लिक्विड का लेवल वहां पे क्या होता है, फिक्स्ड हो जाता है। अब इसको अगर तुमने बोला है यहां पे एक्स एक्सिस और इसको यहां पे क्या बोला है, वाई एक्सिस, तो बताओ लिक्विड का लेवल कितना नीचे चला गया। तो जो एंड लेवल है, जो एंड पॉइंट है लिक्विड का, उससे बीच वाला पॉइंट कितना नीचे आ गया है, एच नीचे आ गया। अच्छा, यहां पे जो लिक्विड की हाइट थी वो एच डैश थी। तो इनिशियली कंटेनर में लिक्विड की हाइट कितनी थी, एच डैश थी। लेकिन जैसे ही हम कंटेनर को रोटेट कराएंगे तो ये वाला जो लिक्विड का पॉइंट है ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और साइड वाला लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा और इन दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना है, एच। और बताओ ये एच अब कांस्टेंट है कि नहीं। अच्छा बताओ ये लेवल अगर कांस्टेंट है तो लिक्विड का शेप भी कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। अबे सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप होता है क्या। नो सर, लिक्विड क्या करता है, जैसा कंटेनर का शेप रहता है उसके अकॉर्डिंग लिक्विड अपना शेप चेंज कर लेता है। लेकिन तो इस केस में जो भी लिक्विड है बताओ उसका शेप कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। यस सर, यस और लिक्विड का शेप कांस्टेंट हो गया तो हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो एक तरह से सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा है। बताओ ऐसा हम बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो एक तरह से वहां पे सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा है। यस सर, यस सर, अब जो भी लिक्विड का सरफेस है वहां पे एक पॉइंट कंसिडर करो। यहां पे हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया और ध्यान है ये पार्टिकल मैंने कहां कंसिडर किया है, ये पार्टिकल मैंने कंसिडर किया है लिक्विड के सरफेस। फिर गई लाइट, वेट कर रहा। तो अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि हमने लिक्विड के सरफेस पे वहां पे क्या किया, एक पार्टिकल लिया। बताओ ये जो पूरा लिक्विड है ये पूरा लिक्विड सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यस सर, ये जो पूरा लिक्विड का सरफेस है वो एक तरह से सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब बताओ लिक्विड के सरफेस पे अगर हमने कोई पॉइंट लिया है या पार्टिकल लिया है और उस पार्टिकल की स्टडी कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड वाला कर रहा है, बताओ ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को वो पार्टिकल किस तरह से मूव करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा इस पार्टिकल कुछ कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है कि नहीं। और ध्यान, ओरिजिन मैंने कंटेनर के बॉटम को नहीं माना है, ओरिजिन मैंने माना है उस पॉइंट को जहां पे लिक्विड का लेवल सबसे नीचे है। तो जो लिक्विड का बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको हमने ओरिजिन माना है। तो जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। बताओ उस पॉइंट को अगर ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको पॉइंट कैसा दिखाई देगा। सर्कुलर मोशन। बताओ ये जो पूरा लिक्विड है ये पूरा लिक्विड सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब बताओ कंटेनर अगर रोटेट करेगा तो ये पूरा सॉलिड भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये जो पार्टिकल रहेगा ये एक्स एक्सिस पे बताओ रोटेट करता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। अब डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहां पे लिक्विड का सरफेस है,
इसको हमने डिफाइन किया एक्स एक्सिस, इसको हमने डिफाइन किया वहां पे वाई एक्सिस, और ये हमारा पार्टिकल है। अच्छा, इस पार्टिकल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो कौन कौन से फोर्स शो करेंगे? एक तो हम शो करेंगे इस पे mg, बताओ दूसरा हम कौन सा फोर्स शो करेंगे? सेंट्रीपिटल। हाँ, अबे सेंट्रीपिटल तो किसी एक कारण बनता है। देखो ये जो लिक्विड का पार्टिकल है ये सरफेस पे है कि नहीं है, लेकिन इसके नीचे भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं कि नहीं है? यहां पे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं कि नहीं? Yes, sir. अब बताओ इसके चारों ओर जो लिक्विड के पार्टिकल रहेंगे वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे नहीं अप्लाई करेंगे? Yes, sir. अब बताओ प्रेशर के कारण यहां पे फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. तो देखो जो हमने पार्टिकल कंसिडर किया है उस पे एक तो हम शो करेंगे mg, और दूसरा फोर्स हम शो करेंगे सराउंडिंग लिक्विड के कारण। और ध्यान है लिक्विड हमारी कैसी है? नॉन विस्कस है, तो वहां पे लिखवाया था कि लिक्विड अगर नॉन विस्कस होगी तो तब फोर्स हमेशा नॉर्मल के अलोंग होगा कि नहीं होगा? विस्कस लिक्विड में टेंजेंशियल फोर्स होता है, नॉन विस्कस लिक्विड में कोई टेंजेंट के अलोंग फोर्स नहीं होता है। तो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉप कर, और इस टेंजेंट ने एंगल कितना फॉर्म किया? इस टेंजेंट ने एंगल फॉर्म किया थीटा। और ध्यान व्हाइट कलर की जो लाइन खींची है वो टेंजेंट है, और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, बताओ यही हमारा सराउंडिंग लिक्विड के कारण फोर्स होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और मैं जो मैंने लिक्विड का पार्टिकल कंसिडर किया है उस पर एक तो mg एक्ट कर रहा है, और दूसरा वहां पे सराउंडिंग लिक्विड के कारण प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर के कारण वहां पे क्या होगा? फोर्स होगा, और जो भी फोर्स रहेगा फोर्स हमेशा नॉर्मली होगा। तो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉप किया, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मेरी नॉर्मल हो गई। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? और ध्यान है इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। ये सर्कल का बताओ सेंटर है कि नहीं है? और चेक करो ये एंगल 90 माइनस थीटा है कि नहीं है वहां पर? Yes, sir. अब बताओ ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक तो बन रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर एफ साइन थीटा, और दूसरा वहां पे क्या बन रहा होगा? दूसरा बन रहा होगा एफ कॉस थीटा। अब बताओ एफ कॉस थीटा क्या कर रहा होगा? तो हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा तो mg को बैलेंस कर रहा होगा। और बताओ जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा एफ साइन थीटा वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिखते थे मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। बताओ यही इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही? ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। बोलो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, तुम sir. लोग तो पूछ रहा है इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमने लिक्विड के सरफेस पे एक पार्टिकल लिया, पार्टिकल पे हमने दो फोर्स अप्लाई किए, एक फोर्स अप्लाई किया mg, दूसरा अप्लाई किया सराउंडिंग लिक्विड के कारण। लेकिन सराउंडिंग लिक्विड के कारण फोर्स हमेशा नॉर्मली एक्ट करेगा, तो उस पार्टिकल पे हमने टेंजेंट ड्रॉप किया, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मेरी क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। बोलो इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। तो ये रिलेशन याद रखना है, जो भी टेन थीटा आएगा टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। बताओ इतना सबको समझ में नहीं समझ में? अच्छा बताओ टेन थीटा क्या है? इससे पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल में पढ़ चुके थे कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमारे पास कोई कर्व है, और कर्व के किसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं? टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप था
बताओ उसी को हम dy बाय dx बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बताओ Yes, यहां sir. पे अगर हम tan थीटा की बात करें, बताओ tan थीटा टेंजेंट का स्लोप है कि नहीं है? और tan थीटा अगर टेंजेंट का स्लोप है तो टेंजेंट के स्लोप को हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं dy बाय dx। तो dy बाय dx हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x बाय जी। अब टर्म को सेपरेट आउट करो तो रिजल्ट हो जाएगा dy ओमेगा स्क्वायर x बाय जी इंटू dx, और इसको अब यहां पे इंटीग्रेट कर दो। अच्छा बताओ dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? y ओमेगा स्क्वायर जी कांस्टेंट है, और बताओ x का क्या हो गया? x का हो गया x स्क्वायर बाय 2, साथ में हो गया c, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने इनडेफिनाइट किया है। अच्छा अब c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमें मालूम है कि जिस जगह x कोऑर्डिनेट 0 है, बताओ उस जगह y कोऑर्डिनेट भी 0 है कि नहीं 0? अगर हम इस कर्व की बात करें तो इस कर्व की प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है? जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 वहां पे y कोऑर्डिनेट 0। बताओ x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, तो c की वैल्यू क्या निकल के आ गई? और c की वैल्यू अगर 0 होगी तो फाइनली इक्वेशन निकल के आती है y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, और यही फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है। तो कंटेनर में अगर कोई लिक्विड है और लिक्विड को अगर हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं, तो लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल ना रह के कर्व के फॉर्म में आ जाता है, और कर्व की इक्वेशन होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। बताओ ओमेगा स्क्वायर 2g कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं? भाई ओमेगा स्क्वायर बाय 2g तो कांस्टेंट है। तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूं अगर हम y और x को रिलेट करें तो बताओ यहां पे y का पावर 1 है और यहां पे x का हाईएस्ट पावर 2 है, और बताओ y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर मैथ्स में किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, नहीं रिप्रेजेंट करता है? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. पैराबोला हम कब बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं हम उस कर्व को जो प्लेन में है। पैराबोला जो हम बोलते हैं तो पैराबोला उस कर्व की बात करते हैं जो प्लेन में है। बताओ ये कर्व हमारा प्लेन में होगा क्या? No, sir. No, sir. अगर कंटेनर को, बताओ कंटेनर को अगर हम टॉप से देखेंगे, बताओ हमें हर डायरेक्शन में लिक्विड का लेवल इस तरह पैराबोलिक दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इसको हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं क्या कि एक वायर लो, वायर का शेप पैराबोला के फॉर्म में ले लो और उस वायर को रोटेट करा दो। एक वायर लो, वायर पैराबोला के फॉर्म में लो, शेप में लो, और उस वायर को हम एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दें, तो बताओ वैसा ही लिक्विड का लेवल जनरेट होगा कि नहीं जनरेट होगा? Yes, sir. तो ये जो कर्व है, ये कर्व प्लेन में है या स्पेस में? Space में. Space में. स्पेस में। और बताओ कर्व अगर प्लेन में तब तो हम पैराबोला बोलते हैं, और अगर स्पेस में होगा तो Paraboloid. पैराबोलाइड बोलते हैं। तो ध्यान है ना, कर्व जो है इस कर्व का नाम हम देंगे पैराबोलाइड। है बेसिकली पैराबोला, लेकिन हमने क्या किया है, पैराबोला को अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया है, तो जो कर्व जनरेट हो रहा है स्पेस में उसी को हम वहां पे पैराबोलाइड बोलते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो हमें फॉर्मूले के डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो लिक्विड का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसी को हमने क्या पकड़ा है? उसको हमने ओरिजिन पकड़ा। तो उन्होंने पैराबोला पढ़ लिया क्या मैथ्स में? Yes, sir. तो तुम लोगों ने एक्सिस को शिफ्ट करना सीखा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर बताओ यहां पे हम ओरिजिन मान लेते तो हम इक्वेशन फिर कैलकुलेट कर सकते नहीं कैलकुलेट कर सकते थे? Yes, sir. Yes, sir. तो उतना मैथ्स तुम लोगों को आता है, लेकिन नहीं भी आता है तो हम क्या करेंगे, हम तो इसी पॉइंट को ओरिजिन मान के क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे वहां पे। अच्छा अब ये बताओ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट बताओ कर्व पे लाई कर रहा है नहीं लाई कर रहा है? Yes, sir. और बताओ कोई पॉइंट अगर कर्व पे लाई करेगा तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा?
तो यहां पे y कोऑर्डिनेट बताओ h है कि नहीं, और जो x कोऑर्डिनेट है वो यहां पे r है। तो अगर हमें कंटेनर का रेडियस मालूम है, कंटेनर कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो हम h की वैल्यू वहां पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ इतनी चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। और मैंने बोला है कि डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। रब करें इसको। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, यानी इस रिजल्ट को हम इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है वो थोड़ा और सिंपल होता है। अच्छा इमेजिन करो तुम यहां पे एक ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल पे ही जाके बैठ गया, यानी इस तरह से लिक्विड का सरफेस था, यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे हमने एक पार्टिकल क्या किया था, मार्क किया था। और अब मैं बोल रहा हूं कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस पार्टिकल पे ही जाके बैठ गया। बताओ अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, बोलो। ग्राउंड फ्रेम में ये पार्टिकल बताओ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है? अबे ग्राउंड फ्रेम में ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा है? और अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और अगर हम उस पार्टिकल में बैठे हैं, तो बताओ ये फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया कि नहीं हो गया? और कोई भी ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है, तो बताओ ये कौन कौन से फोर्स शो करेगा? ये एक तो शो करेगा mg, दूसरा यहां पे शो करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mx ओमेगा स्क्वायर। बताओ mg होगा, mx ओमेगा स्क्वायर होगा, और कौन सा फोर्स होगा? सराउंडिंग लिक्विड के कारण भी फोर्स लग रहा था नहीं लग रहा था? यस सर। लेकिन वो फोर्स कैसा एक्ट कर रहा था, नॉर्मली था कि नहीं था? तो यहां पे अब एक टेंजेंट ड्रॉप कर दो। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये टेंजेंट है, और इस टेंजेंट ने ये जो एंगल बनाया है ये एंगल थीटा। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक फोर्स F ऐसा भी शो करोगे नहीं शो करोगे? बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? एक तो हमने mg शो किया, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शो किया, तीसरा हमने शो किया सराउंडिंग लिक्विड के कारण फोर्स F। अच्छा अब दूसरा तरीका जो होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो क्या है, जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं वो लिक्विड यहां पे नॉन विस्कस है, और लिक्विड अगर नॉन विस्कस है तो यहां पे हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है नो टेंजेंशियल फोर्स। इसका मतलब है कि यहां पे टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं है। अच्छा टेंजेंट के अलोंग अगर फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो बताओ ये एंगल थीटा है कि नहीं? अब बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पे अगर टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट देखोगे तो वो होगा mx ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब बताओ इस तरह से ये इंक्लाइंड का एक प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो गया? और इंक्लाइंड का प्रॉब्लम अगर होगा और इंक्लाइंड का एंगल थीटा है, बताओ टेंजेंट के अलोंग जो कंपोनेंट रहेगा वो mg साइन थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा। mx ओमेगा स्क्वायर का भी कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलरली, लेकिन हमें टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं चाहिए, तो हम इक्वेशन क्या बोलेंगे? हम इक्वेशन बोलेंगे कि mg साइन थीटा किसके बराबर है? mx ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के। सॉल्व करोगे तो चेक करो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। चेक करो इससे पहले भी टेन थीटा की वैल्यू यही आई थी कि नहीं आई थी?
Yes, sir. तो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले केस में हमने ग्राउंड फ्रेम पे जाके क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरे केस में हमने क्या किया है, पार्टिकल पे बैठ के ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। और ये पार्टिकल, इस पार्टिकल पे टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग सकता है, तो टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? अबे थ्योरी क्लियर हुई, क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. लिखो इस पे क्वेश्चन लिखो। और इसके क्वेश्चन मॉड्यूल में है। क्वेश्चन तो था मॉड्यूल में। मेरे को डाटा तो एग्जैक्ट याद नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा मुझे। देखो तब भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक बार डाटा चेक करेंगे अपन। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर में लिक्विड हमारी क्या है, फिल्ड है। और लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। रेडियस जो है, रेडियस वहां पे 1 मीटर है, और सेटअप पूरा वही है। जो भी कंटेनर है, कंटेनर को हमने मिड पॉइंट से क्या किया है, वेल्ड किया है। और जो भी कंटेनर है, कंटेनर को हमने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा, कंटेनर की हाइट गिवन है। ये जो हाइट है, ये हाइट h है, और हाइट दी है 3 मीटर। और इनिशियली जो लिक्विड का लेवल है वो दिया है 2 मीटर। कंटेनर की हाइट 3 मीटर है, और कंटेनर में जो लिक्विड फिल्ड है वो लिक्विड फिल्ड है कहां तक, 2 मीटर तक। यानी 1 मीटर कंटेनर हमारा क्या है, खाली है। अभी वो क्वेश्चन के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट लिखो यहां पे, विथ व्हाट एंगुलर वेलोसिटी, या ऐसा लिखो यहां पे, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी थ्रू विच, what is the maximum angular velocity through which the container can rotate। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, what is the maximum angular velocity through which the container can rotate। फिर तो सेकंड पार्ट में क्या होगा। अभी पहले फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करेगा। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कंटेनर को हम मैक्सिमम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा सकते हैं। बताओ, जो h हाइट निकल के आई थी,
उसका फॉर्मूला क्या था एच हाइट का? एच हाइट का फॉर्मूला तुम्हारा यही था कि नहीं था? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g था कि नहीं था? यस सर। अच्छा बताओ, यहां पे अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो एच बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। एच किसके बीच का डिस्टेंस था? लोअर मोस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट का डिस्टेंस था कि नहीं था वहां पे? अच्छा बताओ, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यही है कि नहीं है कि जिस टाइम पे लिक्विड जस्ट स्पिल करने वाला है। ये हमने क्या देखा है, जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो बीच वाला पार्ट नीचे आता है, साइड वाला पार्ट ऊपर जाने लगता है। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि लिक्विड का सरफेस टॉप तक पहुंच गया है। अब अगर ओमेगा को और बढ़ाओगे तो लिक्विड वहां पे स्पिल कर जाएगा। तो ये तुम्हारा डायग्राम होगा, इसको बोलोगे यहां पे एक्स एक्सिस, और इसको यहां पे बोल दो अब वाई एक्सिस। अब जो भी लिक्विड है हमारा, वो लिक्विड यहां तक है। और ये पूरा लिक्विड हमारा एक सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। बताओ इस तरह से है कि नहीं है वहां पे? अब बताओ, सबसे पहला रिजल्ट हम क्या यूज करें? सबसे पहला रिजल्ट तो हम यही यूज करें, नहीं यूज करें कि ये हाइट कितनी है? h। ये डिस्टेंस कितना है? r। तो यहां पे अगर हम कोई पॉइंट मार्क करेंगे तो वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो चेक करो, ये इक्वेशन 1 बनेगी कि नहीं बनेगी यहां पे फिर से? तो बताओ, ये इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी फिर से? यहाँ पे y का मतलब h, x का मतलब r। अब बताओ, यहाँ पे दोनों चीजें अननोन है कि नहीं अननोन है? ना तो हमें h मालूम है, ना ही हमें ओमेगा मालूम है। अच्छा बताओ, लिक्विड कैसा है? कंप्रेसिबल या इनकंप्रेसिबल? इनकम्प्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल है, इसका मतलब है लिक्विड के वॉल्यूम को हम इक्वेट कर सकते हैं, नहीं इक्वेट कर सकते हैं? अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इनिशियली लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, तो तुम बोलोगे इनिशियली लिक्विड का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू 2। बताओ, ये इनिशियली लिक्विड का वॉल्यूम है कि नहीं? अबे है या नहीं है? Yes, sir. बाद में लिक्विड का वॉल्यूम क्या है? इनिशियल और फाइनल लिक्विड के वॉल्यूम को इक्वेट कर दे तो वहां से हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। अच्छा बताओ, फाइनली अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो बताओ, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या फाइनल वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर। कंटेनर के टोटल वॉल्यूम में से हम एयर का वॉल्यूम वहां पे क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। बताओ, ये पूरी एयर है कि नहीं है? अरे वाटर को छोड़ के बाकी पोर्शन में एयर है कि नहीं है? तो हम टोटल वॉल्यूम में से एयर का वॉल्यूम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, तो ये एयर का वॉल्यूम हम कैसे निकालें? ये पूरा हमारा एयर आ रही है यहां से, यहाँ पे बोलो, इस एयर का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, दिखने में ये Equate कोन कर के देंगे समान सर। है कि नहीं ऊपर से अगर देखेंगे तो? अबे ऊपर से अगर देखोगे टॉप से, तो लिक्विड का सरफेस तो हर डायरेक्शन में इस तरह से है कि नहीं है, पैराबोलिक कर्व के फॉर्म में। तो Yes, sir. ऊपर से अगर देखोगे तो एक तरह से कोन टाइप का दिखाई देगा ही नहीं दिखाई देगा? Yes, sir. लेकिन ये कोन है क्या? नो सर। नहीं. तो अगर इस एयर का वॉल्यूम लिखते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो रॉन्ग है। ये कोन नहीं है। ये क्या है? ये एक पैराबोलिक वायर है जिसको हमने एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया। तो यहां पे अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पे एक एलिमेंट लो इस तरह से,
सर हाँ बोलो। सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, वो पहले वाले क्या? कंटेनर में जो पहले वाले कंटेनर में जो एयर का वॉल्यूम है उसके साथ इस वाले को इक्वेट कर दे। वो भी कर सकते हैं भाई। जब लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो एयर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। तरीका तो कुछ भी यस है, तो सर। वाटर के वॉल्यूम को इक्वेट कर दें, एयर के वॉल्यूम को इक्वेट कर दें। हमें तो बेसिकली दूसरी इक्वेशन चाहिए। अच्छा बताओ, ये जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है, ये एलिमेंट दिखने में एक डिस्क के समान होगा कि नहीं होगा? बताओ, इस तरह से एक एलिमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरह से एक एलिमेंट बन रहा होगा यहां पे। बोलो, इस तरह से एक एलिमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है डिस्क के फॉर्म में? अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमने कंसिडर किया है कितने डिस्टेंस पे? y डिस्टेंस पे। तो ये एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं y डिस्टेंस पे, और इसकी थिकनेस वहां पे dy, और इसका जो रेडियस रहेगा, रेडियस x होगा। बताओ, अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें स्मॉल अमाउंट का, तो स्मॉल अमाउंट का वॉल्यूम बताओ ऐसा लिख सकते हैं, पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। जो हमने एलिमेंट लिया है वो y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है, और ये एलिमेंट दिखने में डिस्क के समान है, तो वॉल्यूम हो जाएगा वहां पे पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? और ध्यान है, ये Yes, sir. वॉल्यूम तो एक स्मॉल एलिमेंट का है, और ऐसे यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन बताओ, जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो क्या चीज कांस्टेंट है? पाई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी वाई। यहां पे एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे? y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। तो अगले स्टेप में डी वी पाए एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करें? 2gy अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू डी वाई। बताओ, ये पूरी इक्वेशन y के टर्म में आ गई कि नहीं आ गई? और y के टर्म में आ गई, तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से लेके h तक। तो जो भी वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2 पाई जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। y का हो गया y स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां तक? तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो चेक करो, ये हो जाएगा पाई जी एच स्क्वायर, पाई जी एच स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा? अबे आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो बताओ यहां से हमें इक्वेशन 2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करो? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे एलिमिनेट, या तो एच की वैल्यू एलिमिनेट कर दो। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में एच की वैल्यू पुट करोगे, और एच की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। अब चेक करो ओमेगा कितना निकल के आ रहा है। बोलो आया कि नहीं आया? पहली इक्वेशन मालूम थी, दूसरी इक्वेशन आएगी जब वाटर के वॉल्यूम को हमने इक्वेट किया।
अब मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से h की वैल्यू एलिमिनेट कर दो तो ओमेगा हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। अब बताओ ओमेगा कितना निकल के आ रहा है? बोलो ओमेगा कितना आ रहा है? अबे ओमेगा कैलकुलेट हुआ कि नहीं कैलकुलेट हुआ? सबकी तो वैल्यू मालूम है, कैपिटल आर मालूम है 1, एच की वैल्यू 3। Sir, 2√10. Yes. Upon R. 2√10 यानी √40। Yes, sir. चेक करो फर्स्ट केस में सबकी वैल्यू इतनी आ रही क्या? √40 और इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। अगर सब कुछ हमने पुट किया है एसआई सिस्टम में तो चेक करो ओमेगा की वैल्यू √40 आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. वही आ रही। Yes, sir. आ रही है इतनी। अब सेकेंड पार्ट कैलकुलेट को रह रहा है, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करो वहां पे, फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी एट विच द बॉटम ऑफ कंटेनर इज जस्ट एक्सपोज्ड। फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी एट विच द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज जस्ट एक्सपोज्ड। बताओ इस केस में कंटेनर का बॉटम दिखना स्टार्ट हुआ क्या? अबे यहां पे जब हमने लिक्विड को रोटेट कराया तो लिक्विड का लेवल तो यहीं पे था कि नहीं था? तो कंटेनर का बॉटम दिखाई देगा क्या ऊपर से? नहीं। लेकिन तो अगर एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाओगे, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा, है कि नहीं? और क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि वो एंगुलर वेलोसिटी जहां पे कंटेनर का बॉटम दिखना स्टार्ट होता है तो कर्व का लेवल ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो अब जो कर्व रहेगा, कर्व हमारा ऐसा आ रहा है। तो इस तरह से बताओ जब लिक्विड का लेवल यहां पे आएगा तो कंटेनर का बॉटम जस्ट एक्सपोज्ड होगा कि नहीं एक्सपोज्ड होगा? अब इस पॉइंट पे कंटेनर का बॉटम हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बताओ जब ऐसा होगा तो लिक्विड स्पिल कर गया होगा कि नहीं कर गया होगा लिक्विड यहां पे? बोलो है कि नहीं इतना? अगर सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी एट विच द कंटेनर ऑफ बॉटम इज जस्ट एक्सपोज्ड, बताओ डायग्राम ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन इस डायग्राम के लिए हमें हाइट को बढ़ाना है और हाइट तभी बढ़ेगी जब ओमेगा वहां पे इंक्रीज करेगा। अब बताओ इस केस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? बताओ इस पॉइंट का अगर देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट यहां पे 3 है कि नहीं? Yes, sir. तो इस कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट सेटिस्फाई करा दिया। तो जो हमने इक्वेशन डिराइव करी है एच वाली, वहां पे पुट कर दो एच की वैल्यू। ये जो इक्वेशन 1 है यहां से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बताओ एच की जगह क्या पुट किया? एच की जगह तुमने पुट किया वहां पे 3 ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर 2g 0 10
तो बताओ ओमेगा जो रहेगा, ओमेगा वहां पे √60 रेडियन पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? Yes, sir. Yes, sir. तो √40 पे क्या होता है, √40 पे लिक्विड स्पिल करने वाला है, और √40 से अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो लिक्विड स्पिल करना स्टार्ट करेगा और लिक्विड का लेवल क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी पे कंटेनर का बॉटम दिखना स्टार्ट करेगा, तो हम बोलेंगे हमारा आंसर कितना है, √60 है। हो गया इतना क्लियर? अच्छा बताओ, इस एंगुलर वेलोसिटी पे लिक्विड का कुछ पार्ट बाहर चला गया, नहीं चला गया? Yes, sir. बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द मास ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वेसल, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भी पानी रह गया है, मास ऑफ वाटर लेफ्ट, मास ऑफ वाटर लेफ्ट भी बोल सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कितना वाटर स्पिल कर गया। Change in volume. अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पे? फिर से हम इंटीग्रेट करें और यहां पे केवल क्या करना है, टोटल वॉल्यूम में से, टोटल वॉल्यूम में से अब एयर का वॉल्यूम वहां पे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो वहां पे। ये वॉल्यूम तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें बचा हुआ वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या दे देगा, मास दे देगा वहां पे। अब बताओ यहां पे हमें ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना है? तो फिर से यहां पे एक एलिमेंट लोगे तुम इस तरह से, बताओ ये एलिमेंट फिर से दिखने में डिस्क की तरह होगा कि नहीं होगा? यहां पे लोगे y, ये थिकनेस हो जाएगी d1। तो वॉल्यूम तुम्हारा सेम आएगा, केवल इंटीग्रेशन की लिमिट जो रहेगी वो 0 से कैपिटल H हो जाएगी। अब जो भी वाटर का वॉल्यूम रह गया है वो हो जाएगा वहां पे πr² -2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा πg h² बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब ये वाटर का वॉल्यूम है, तो जो भी मास रहेगा, मास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम बोलेंगे इतना कंटेनर में जो पानी रह गया है, ये उसका वहां पे क्या है, मास है। अच्छा, मास ऑफ वाटर लेफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ वाटर स्पिल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम टोटल मास निकालेंगे और टोटल मास में से ये मास क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें वो वाटर का मास मिल जाएगा जो यहाँ पे क्या कर चुका है, स्पिल कर चुका है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने देखा इस तरह का क्वेश्चन है, मुझे दिख नहीं रहा है पर डाटा यही था क्वेश्चन का, कि एक आंसर आता था √40 और दूसरा आंसर आता था वहां पे √60। देखोगे सिंगेज की बुक में भी है, मॉड्यूल में भी इस तरह का एक क्वेश्चन है ना? तो आप क्वेश्चन कर लोगे नहीं कर लोगे तुम इस तरह का क्वेश्चन? बस हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है कि y होता है ω² x²/2g। रब करो इतना मैम। तो तुम्हें तो पूछ रहा हूं, इसको रब करूं या नहीं करूं? Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, यूट्यूब सब्जेक्टेड टू रोटेशनल मोशन। और अभी तो हम लोग सिंपल सा केस लेंगे वहां पे, बाकी जब तुम देखो तो मॉड्यूल में वहां पे 2 लिक्विड होती है, उनको रोटेट करा देता है वो।
अब देखो यहां पे हमारे पास एक यू ट्यूब है, बताओ इनिशियली लिक्विड का लेवल कैसा होगा दोनों में? इनिशियली जब ये ट्यूब रेस्ट में था तो बताओ लिक्विड का लेवल दोनों साइड सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जो भी यू ट्यूब है, यू ट्यूब को हमने यहां पे लाके वेल्ड कर दिया, और ध्यान है इस केस में हमने मिड पे लाके वेल्ड नहीं किया है। तो यहां पे हमने इस पोजीशन पे लाके इसको क्या किया है, वेल्ड किया है। तो ये हमारी एक्सिस है जिसके अबाउट ये यूट्यूब क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस यूट्यूब को अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अच्छा, अब राइट साइड का जो रेडियस रहेगा वो R2 हो जाएगा और लेफ्ट साइड का वहां पे हो जाएगा R1। अच्छा, 20 से अगर रोटेट कराते तो क्या होता? अगर 20 से अगर रोटेट कराते तो दोनों साइड का रेडियस R होता कि नहीं होता? यस सर। तो अब ये बताओ यहां पे कि जैसे हम रोटेट कराएंगे तो अगेन ध्यान रखना है यहां पे लिक्विड का लेवल अब कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब भी रोटेट कराओगे तो लिक्विड का लेवल चेंज हो जाता है। अब होता क्या है यहां पे, अगर एक्सिस सेंटर से पास नहीं कर रही है तो एक साइड लिक्विड की हाइट बढ़ जाती है, दूसरी साइड कम हो जाती है। अब किस साइड बढ़ेगी किस साइड कम होगी बाद में देखेंगे। अभी हमने कोई भी चीज एज्यूम कर ली, हमने यहां पे एज्यूम किया कि यहां पे लिक्विड का लेवल इस तरह से बढ़ के यहां कहीं पहुंच गया, और ध्यान जितने से बढ़ेगा उतने से ही लिक्विड का लेवल यहां पे क्या होगा, नीचे हो जाएगा वहां पे। तो अब जो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम में हम यहां से शो करेंगे लिक्विड का लेवल। वैसे लिक्विड का लेवल सेम रहता है यूट्यूब में, लेकिन अगर इस यूट्यूब को अगर तुम रोटेट कराना स्टार्ट करोगे तो लिक्विड का लेवल यहां पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब यहां पे लिक्विड का लेवल नीचे आ गया, हमने एज्यूम किया, और यहां पे लिक्विड का लेवल ऊपर चला गया। अब कैसे हमने एज्यूम किया वो आगे हम देखेंगे। अच्छा, जो भी ट्यूब है इस ट्यूब को हम रोटेट करा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। और अभी मैंने थ्योरी क्या डिफाइन करी है, थ्योरी मैंने डिफाइन करी है कि जब भी ट्यूब या कंटेनर को हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराएंगे तो लिक्विड का लेवल वहां पे क्या हो जाएगा, लिक्विड का लेवल वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है ये हाइट भी कांस्टेंट हो जाएगी और ये हाइट h1 भी वहां पे कांस्टेंट हो जाएगी। बताओ जो मैंने बोला समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऐसा तभी होगा जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो दोनों लिम्ब में लिक्विड का लेवल फिर क्या होगा, वेरी करता रहेगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं उस केस की जहां पे हम ट्यूब को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। अब यहां कहीं एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है। अच्छा, लिक्विड की अगर हाइट चेंज नहीं हो रही है तो बताओ ये पूरे लिक्विड का शेप फिक्स हो गया कि नहीं फिक्स हो गया? यस सर। और लिक्विड का शेप अगर फिक्स हो गया इसका मतलब है कि ये जो लिक्विड है एक तरह से देखने में सॉलिड का अपीयरेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, और ये एलिमेंट मैंने कितने डिस्टेंस पे लिया, x डिस्टेंस पे लिया, और इस एलिमेंट की थिकनेस dx है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। बताओ ये जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है ये एलिमेंट किस पाथ पे मूव कर रहा है, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए? बोलो, ये पूरा सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब ट्यूब रोटेट करेगा तो पूरा लिक्विड भी क्या करेगा, रोटेट करेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से।
अब मैं पूछ रहा हूं ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर जब इस एलिमेंट को देखेगा तो ये एलिमेंट सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? Yes, sir. Yes, sir. कितने रेडियस पे रोटेट कर रहा होगा? X. X. एक्स। अब डायग्राम हमारा ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? ये एक्सिस है और ये हमारा एलिमेंट। बताओ एलिमेंट अगर रोटेट कर रहा है तो इस एलिमेंट के पास टुवर्ड द सेंटर यहां पे क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। और जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा वो यहाँ पे एक्स ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब इसके पास अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। अब देखो फोर्स कैसा आएगा, तो ध्यान रखना है यहां पे अगर प्रेशर P है तो यहां पे प्रेशर P नहीं होगा, यहां पे प्रेशर P प्लस dP हो। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्यों हमने राइट साइड का प्रेशर ज्यादा लिया है? राइट साइड का हमने प्रेशर इसलिए ज्यादा लिया है क्योंकि हमें यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर दोनों साइड का प्रेशर सेम होगा तब तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं बनेगा। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण बन रहा है? प्रेशर डिफरेंस के कारण बन रहा है। तो अब ये पॉइंट सेम लेवल पे है कि नहीं है? लेकिन इन सभी पॉइंट पे प्रेशर सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा? Different, sir. डिफरेंट मिलेगा। और बताओ किस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा? जब भी हम Right एलिमेंट पे देखेंगे तो राइट वाले सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा बताओ प्रेशर डिफरेंस कितना आया? प्रेशर डिफरेंस आएगा P प्लस dP। बताओ प्रेशर डिफरेंस dP आया कि नहीं है? और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण यहां पे क्या बन रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा वहां पे प्रेशर इनटू एरिया। बताओ इतना बनेगा कि नहीं बनेगा फोर्स? यहां पे फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, और जो भी फोर्स होता है टुवर्ड द सेंटर उसको हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास यहां पे हो जाएगा dm इंटू AC। अब dm हमने सिंबल लिया है, dm रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो चेक करो फोर्स की इक्वेशन क्या निकल के आएगी? बताओ जो भी फोर्स रहेगा उसकी इक्वेशन हो गई वहां पे dP इंटू A। मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे डेंसिटी। उस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम A इंटू dx होगा कि नहीं होगा? साथ में AC हो गया वहां पे x ओमेगा स्क्वायर, A से A कैंसल आउट होगा और यहां पे हमें इक्वेशन मिलती है dP बाय dx की। dP बाय dx क्या बता रहा है? dP बाय dx बता रहा है प्रेशर में वेरिएशन किसके साथ? x के साथ। और बताओ dP बाय dx की इक्वेशन क्या निकल के आ रही है? इसकी इक्वेशन निकल के आ रही है ओमेगा स्क्वायर x इंटू रो। बताओ रो ओमेगा स्क्वायर x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये इक्वेशन पे क्वेश्चन है बुक में। कई बार क्वेश्चन में dP बाय dx का ग्राफ दिया होता है। ये बताओ मुझे, अगर यहां पे इस पे हम x ले लें और इस पे अगर हम dP बाय dx लें, बताओ dP बाय dx और x के बीच का ग्राफ कैसा आएगा? Straight lines. स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा? तो कई बार क्वेश्चन में इस तरह से ग्राफ दिया रहता है स्ट्रेट लाइन। अच्छा बताओ इस ग्राफ का अगर हमें स्लोप मिल जाए तो क्या दे देगा हमें? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? Rho omega. जब इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx से, तो m का मतलब ओमेगा स्क्वायर रो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Minus. और बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप tan थीटा होगा कि नहीं होगा? तो कुछ बुक में क्या होता है, dP बाय dx और x के बीच का ग्राफ दिया होता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, वहां पे स्लोप दिया रहता है।
तो स्लोप दिया होता है तो क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, बताओ मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। हम लोग इक्वेट क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर रो को किसके बराबर, बताओ यहां से हम यूट्यूब की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। बुक में है क्वेश्चन, मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन अगर तुम बुक ढूंढोगे तो कुछ बुक में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्यूब को रोटेट कराएंगे तो वहां पे प्रेशर एक्स के साथ वेरी करेगा। अच्छा प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, अबे प्रेशर एक्स के साथ बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। हाँ अबे क्या बोल रहे हो, अबे एक्स मैंने कहां से मेजर किया है, एक्स मैंने मेजर किया है फ्रॉम द सेंटर। तो बोल रहा हूं जब मैं एक्स से दूर जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा ना वहां पे। अब बताओ यहां पे अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं और यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, बताओ कौन सा पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे, राइट साइड। राइट साइड। और राइट साइड का पॉइंट अगर ज्यादा डिस्टेंस पे, इसका मतलब है कि यहां पे प्रेशर अगर P2 है तो यहां पे प्रेशर वहां पे क्या होगा, P1 होगा। लेकिन P2 और P1 को अगर हमें रिलेट करना होगा तो हम बोलेंगे P2 ग्रेटर देन P1 होगा। बताओ इतनी थ्योरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अच्छा P2 को कैसे रिलेट करेंगे, तो मान लो एक्सिस पे प्रेशर P है, मान लो यहां पे जो एक्सिस है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लो प्रेशर P है, और एक्सिस से जब हम दूर गए तो प्रेशर P2 मिला। बताओ इस इक्वेशन को पहले अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये दे देगा ओमेगा स्क्वायर रो इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक, 0 से लेके R2 तक, यहां पे P से लेके P2 तक। बताओ इक्वेशन क्या निकल के आएगी यहां पे इक्वेशन निकल के आएगी P2 माइनस P, dP का P हो जाएगा, यहां पे रो ओमेगा स्क्वायर बाहर होगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करोगे तो R2 स्क्वायर बाय 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा। यस सर। अब बताओ यहां से हमें P2 की वैल्यू मिली कि नहीं मिली, P2 आ जाएगा वहां पे P प्लस रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर बाय 2, और ये रिजल्ट बताता है कि जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाएंगे प्रेशर वहां पे बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे। रेडियस। जैसे जैसे R ज्यादा होगा तो प्रेशर भी वहां का ज्यादा होगा। अच्छा जिस तरह से हमने इंटीग्रेट राइट साइड किया है, बताओ उस तरह से इंटीग्रेट हम लेफ्ट साइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड की लिमिट होगी P से P1 और x की वैल्यू होगी 0 से R1। तो बताओ सिमिलरली इसी तरह से हमें P1 की वैल्यू भी मिलेगी नहीं मिलेगी, P1 हो जाएगा P प्लस रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर बाय 2। बताओ ये लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्रेशर होगा कि नहीं होगा, अबे यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। वे सो गए क्या सब लोग, अबे सो गए कि टेस्ट मैच देखने चले गए सब लोग। अबे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। यस सर। तो बोलते रहा करो।
अब ये बताओ मुझे, इस रिलेशन से ये चीज हमें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, कि जब भी हम लिक्विड को रोटेट कराएंगे और एक्सिस से हम दूर की ओर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, इसको तो हमने एक्स एक्सिस माना था अभी, और इसको हमने वाई एक्सिस माना था। बताओ ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को वाई एक्सिस के अलोंग लिक्विड कैसी दिखाई देगी, रेस्ट में या मोशन में? लाइट फिर गई। तो अब मैं बोल रहा हूं कि ये चीज तुम्हें थ्योरी में क्लियर हुई कि क्लियर हुई? जब भी हम लिक्विड को रोटेट कराएंगे और एक्सिस से अगर हम दूर जाएंगे तो प्रेशर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर दूसरा मैंने क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल फ्रेम में अगर देखोगे तो लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर देखोगे तो लिक्विड ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है क्या वाई एक्सिस के अलोंग? कुछ तो बोलो हाँ या ना। नहीं हो। तो वाई एक्सिस के अलोंग लिक्विड कैसा है, ये ऑब्जर्वर जब वाई एक्सिस के अलोंग देखेगा तो इसको लिक्विड का एक्सेलरेशन जीरो दिखाई देगा, और एक्सेलरेशन जीरो दिखाई देगा तो नेट फोर्स भी जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा वाई एक्सिस के अलोंग? यस सर। तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है वो ऐसा बोल सकता है कि वाई एक्सिस के अलोंग लिक्विड कैसा है, रेस्ट में। और मैंने क्या बोला था, लिक्विड अगर रेस्ट में है वाई एक्सिस के अलोंग तो डेप्थ के साथ प्रेशर का जो रिलेशन होता है P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच। बताओ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? वे पहली क्लास में बोला था P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ये फॉर्मूला तभी हम अप्लाई करते हैं जब लिक्विड रेस्ट में रहता है। अब बताओ इस केस में लिक्विड वाई एक्सिस के अलोंग रेस्ट में है कि नहीं? यस सर। अब बताओ वाई एक्सिस के अलोंग अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो बताओ P2 को क्या लिखोगे? P2 को हम लिखेंगे P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू H2, और P1 को हम लिखेंगे P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू H1। अब ये रिजल्ट क्या बताता है? ये रिजल्ट बताता है कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे हाइट भी ज्यादा होनी चाहिए। अब बताओ प्रेशर किस साइड का ज्यादा था? राइट साइड। E2 का प्रेशर ज्यादा है, तो जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे लिक्विड कॉलम की हाइट भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। इसीलिए मैंने राइट साइड की हाइट ज्यादा शो करी थी और लेफ्ट हैंड साइड की हाइट कम शो करी थी। इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर। जो लिम्ब एक्सिस से जितनी ज्यादा दूर होगा वहां पे लिक्विड कॉलम की हाइट उतनी क्या होगी, ज्यादा बनेगी। अब बताओ यहां से P2 माइनस P1 क्या देगा, और यहां से P2 माइनस P1 क्या देगा, दोनों को इक्वेट कर। अब बताओ P2 माइनस P1 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे इक्वेशन आएगी रो जी H2 माइनस H1। बताओ आएगा रो जी H2 माइनस H1, और यहां से P2 P1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आएगा रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यस बताओ सर। इतना आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब रो वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, और बताओ H2 माइनस H1 क्या देगा, ये हाइट का डिफरेंस देगा कि नहीं देगा? तो H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा। और डेल्टा H का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा H का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, रो तो हट गया, और ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो हम इस रिजल्ट को डिराइव नहीं कर पाएंगे। डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा H होगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2G R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर।
और मैंने क्या बोला है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। लैग क्यों कर रहा है, फिर से लैग कर रहा है क्या? नो No, सर। sir. मेरे लिए तो इरेजर ही रुक गया है। अच्छा अब देखो, इसको डिराइव करने का एक और तरीका होता है, ये शॉर्टकट है। अगर भूल गए हम फॉर्मूले तो फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे? बताओ, बेसिकली यहाँ पे हम कंटेनर को रोटेट कर रहे हैं, नहीं रोटेट कर रहे हैं? यस सर। और हमें मालूम है कि जब भी कंटेनर रोटेट करेगा तो y का फॉर्मूला क्या था? y इक्वल्स टू था ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। बताओ ऐसा फॉर्मूला था नहीं था इससे पहले हमने कंटेनर के लिए डिराइव किया था? यस सर। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो लिक्विड का लेवल है ना वो इस तरह से गया, ये भी एक पैराबोलाइड है। इस तरह से हमने लिक्विड का लेवल कंसिडर किया। अब बताओ, इस तरह से अगर हमने लिक्विड का लेवल कंसिडर किया तो इस पॉइंट पे हाइट कितनी है? h2। x कोऑर्डिनेट कितना है? r2। तो हम इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? h2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर बाय 2g। सिमिलरली यहां पे अगर देखोगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा h1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय 2g। अब बताओ यहां से भी सब्ट्रैक्ट करोगे सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? यहां से भी अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा h आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। अब मुझे कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई अगर ये एक तरह से कंटेनर होता तो ये पैराबोलाइड बनाता, और पैराबोलाइड बनाता तो ये इक्वेशन वहां पे क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। बताओ सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. इस पे क्वेश्चन 2 बार आईआईटी में आ चुका है ना? एक जो क्वेश्चन आया था वो मुझे लगता है कि 2001 या 2002 का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में केवल क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, उसमें केवल क्या कर दिया था कि यूट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया गया। बताओ अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे तो क्या चीज जीरो कर दें? R1। R1 जीरो कर देना, और R2 जो रहेगा वो ट्यूब की लेंथ के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. तो बस क्वेश्चन में यही था, लेकिन क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाते जब वहां पे फॉर्मूला मालूम होता। तो यहाँ पे हम R1 जीरो कर देंगे, और मान लो ये डिस्टेंस कुछ दिया था L, तो R1 हो जाएगा जीरो, R2 हो जाएगा L। तो यहां से हमें क्या मिल जाती है? हाइट का डिफरेंस मिल जाता है। और शायद क्वेश्चन दिया होगा, एक मिनट रुको जरा। देखो एक क्वेश्चन लिखो जरा, ये आईआईटी का नहीं है, ऐसे ही लिखो जरा क्वेश्चन। अब वर्टिकल यू ट्यूब, यानी इस फॉर्मूले को यूज करना और कुछ नहीं करना है। वहां पे लिखो, वहां पे अ वर्टिकल यू ट्यूब विद द टू लिम्स 0.75 मीटर अपार्ट। रब करो ना डायग्राम, तुम्हें रब कर दो ना पूरा। सर। बस ये फॉर्मूला लिख लो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूट्यूब है, और यूट्यूब में क्या दिया है? यूट्यूब में यहां कहीं एक्सिस दिए, इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, और ओमेगा दिया है, ओमेगा दिया है 60 RPM। ये डिस्टेंस दिया है टोटल 0.75 मीटर। अच्छा ये डिस्टेंस भी दिया है वहां पे, इन्हें कुछ नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा बताओ किस साइड लिक्विड का लेवल ज्यादा होगा? जो Left डिस्टेंस side. ज्यादा होगा, तो यहाँ पे लिक्विड का लेवल ज्यादा होगा और यहाँ पे लिक्विड का लेवल कम होगा।
बताओ ऐसे ही कुछ डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्टिकल यू ट्यूब with the two limbs 0.75 meter apart is filled with water and rotated about a vertical axis 0.5 meter from the left limb as shown in figure. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिक्विड वाटर है, क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ द वाटर लेवल इन द टू लिम्स। तो बताना है कि ये जो दो लिम्ब हैं उनमें जो वाटर लेवल है, तो बताना है इस हाइट का डिफरेंस कितना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। अब ध्यान, ओमेगा आरपीएम में है तो कन्वर्ट कर देना उसको रेडियन पर सेकंड में। क्वेश्चन में देखता हूं आईआईटी का जो क्वेश्चन है, कुछ नहीं, पुट कर दो वहां पे सब कुछ वैल्यू। बोलो आया कि नहीं आया? ओमेगा कितना हो गया 60, 1 रिवोल्यूशन कितना आता है 2 पाई रेडियन, मिनट कितना, तो चेक करो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड ना। और डेल्टा एच कितना था, डेल्टा एच था वहां पे ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर। सब कुछ मीटर में, जी की वैल्यू 10 पुट कर दो, कर लोगे ना डेल्टा एच यहां से कैलकुलेट। मैं आंसर Yes, बोलता हूं, चेक करो किसी का आंसर आ रहा है क्या। जो आंसर दिया है, आंसर दिया है 0.37 मीटर। Yes, sir. बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? अरे sir. अच्छा, जो क्वेश्चन था ना आईआईटी, वो न्यूमेरिकल भी नहीं था, उसमें केवल क्या दे दिया गया था, डायग्राम दिया है इस तरह से यूट्यूब है, यूट्यूब को हम इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, ये डिस्टेंस L दिया है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि इस ट्यूब को हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करा रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड डेंसिटी लेवल। तो बताना था कि जो लिक्विड की हाइट का डिफरेंस रहता है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, R2 माइनस R1 स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 0। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन था 2 मार्क्स का ये। बोलो इतना सबको समझ में नहीं समझ में, रोटेशन वाला पार्ट? यस सर। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला देखो जेई मेंस में आएगा तो तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है, लेकिन एडवांस में कई बार आता है तो फिर हमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ती है। अब देखो करना क्या है, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, वो एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है ना सब्जेक्टिव वाला, देखो मेरे पास पुराना मॉड्यूल है, देखो कौन से क्वेश्चन करके देख लेना।
जो थ्योरी हो गई अपनी, लेवल एक्सरसाइज 1 में आओगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना, वहां पे देखना यूट्यूब है लेकिन वहां पे 3 लिम्ब है और मिडिल वाली लिम्ब के अबाउट उसको रोटेट करा रहा है। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है जो सॉल्व करना है, और जो तुम्हारा एक्सरसाइज 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है तुम लोग का हार्ड कॉपी में? एक में डायग्राम दिया है पूरा पैराबोला की शेप में। तो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, और एक्सरसाइज 1 का मैंने कौन सा बोला? एक्सरसाइज 1 का मैंने बोला है वहां पे क्वेश्चन नंबर 6। बस देखो ये ध्यान रखना है, देखो हॉरिजॉन्टल जाएंगे तब तो हम इंटीग्रेट करके प्रेशर की इक्वेशन निकालेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो हम प्रेशर की इक्वेशन डायरेक्ट लिख देंगे, P = P0 + ρ GH। इस तरह से अगर देखोगे सिंगेज में भी 3-4 क्वेश्चन हैं ट्यूब के रोटेशन के, तो अब उनको सॉल्व करना। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पे लिम्ब में 2 लिक्विड को लाके फिल किया गया। एक क्वेश्चन सिंगेज में इस तरह से है, बताओ अगर ये तुम्हारा एक यूट्यूब है और उसमें अगर हम एक साइड मरकरी को लाके फिल करें, दूसरी साइड वाटर को लाके फिल करें, तो मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं ज्यादा होगी? तो मरकरी जो रहता है वो यहां तक आ जाता है, भारी होता है, और वाटर जो रहता है वो हल्का होता है, वो राइज कर जाता है। तो पहले से डिफरेंस है कि नहीं दोनों की हाइट का? वह है या नहीं? यस सर। अब बताओ अगर हम यहां पे रोटेट करना स्टार्ट कर दें इसी एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा? फिर एक्सिस पे प्रेशर घटेगा और इस साइड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो यहां पे ये लेवल भी क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि वो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करो जहां पे हाइट का डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। तो सिंगेज में देखना इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और मुझे यहां तक याद है 2 या 3 क्वेश्चन सिंगेज में दिए हैं रोटेशन के, तो उनको सॉल्व करके देख लेना। अगली जो क्लास आएगी उसमें भी एक और टॉपिक अपना बाकी है मोशन से पहले, एक्सेलरेशन का केस। अभी हमने केवल लिक्विड को अभी हमने क्या कराया? लिक्विड को अभी हमने केवल रोटेट कराया है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लिक्विड को एक्सेलरेट कराएंगे ग्राउंड पे, फिर लिक्विड को एक्सेलरेट कराएंगे इंक्लाइंड प्लेन पे, और फिर वहीं पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर लिक्विड एक्सेलरेट करेगा तो बॉयंसी फोर्स में क्या चेंज आए। तो ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा तब हम जाके स्टार्ट करेंगे फ्लूइड इन मोशन। क्लियर हुआ सबको इतना?